एक तरफ जहां आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के गट के नेता हैं, राहुल गांधी के साथ वॉक पर चल रहे हैं, वहीं आज उन्हीं के नेता गजानन कीर्तिकर जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने उद्धव कैंप से वॉकआउट कर दिया है और एकनाथ शिंदे कैंप को ज्वाइन कर लिया। आज शाम को एकनाथ शिंदे कैंप को जब गजानन कीर्तिकर ने ज्वाइन किया तो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल हंगामा हो गया। दरअसल गजानन कीर्तिकर एक बहुत ही सीनियर नेता हैं। वो जो यूनियन थी शिवसेना की, उसके बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और उन्होंने बहुत काम किया है। बात कहें तो लोगों को, जो लोकाधिकार समिति होती है, लोगों के लिए जो काम करती थी शिवसेना की, उसमें गजानन कीर्तिकर 2 बार एमपी रह चुके हैं। ये दूसरा टर्म है उनका एमपी का। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से उन्होंने 2014 में गुरदास कामत, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्हें हराया था। कहते हैं 2014 में मोदी वेव में वो जीता है। 2019 में भी उन्होंने संजय निरुपम को इसी सीट से हराया। हालांकि 2019 में कहा जाता था कि उनका जो चांस था जीतने का वो बहुत कम था, पर मोदी वेव में वो दोबारा जीत गए। हालांकि गजानन कीर्तिकर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ग्रास रूट लीडर हैं। उनकी जो कनेक्ट है शिवसेना के ग्रास रूट में, वो बहुत ज़्यादा है, खास करके मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में, जहाँ से वो एमपी हैं। इसके अलावा यदि कहें तो जिस तरीके से पहले बताया गया कि उन्होंने बहुत काम किया है जो यूनियन है उसके तहत, और उनका जो कनेक्ट है वो सिर्फ वेस्टर्न सबर्ब में ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के भी अन्य जिलों में है। उनके बेटे भी एक बड़े नेता हैं युवा सेना के, जो आदित्य ठाकरे जिसके हेड हुआ करते थे, या हैं अभी भी, क्योंकि युवा सेना को भी लेकर एक कंट्रोवर्सी चालू है। तो उनके बेटे भी बड़े नेता हैं वेस्टर्न सबर्ब्स में। उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, हालांकि वो जीत नहीं पाए थे। पर आगे चलकर आपको ये नजर जरूर आएगा कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग क्यों शिवसेना छोड़कर जा रहे हैं। शिवसेना छोड़ने के पीछे का कारण, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है, उसके पीछे का कारण कई लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें अब ये ट्रस्ट नहीं रहा कि उद्धव ठाकरे के साथ रह के वो आने वाला चुनाव जीत सकते हैं, और शायद इस कारण भी बहुत से लोग छोड़ रहे हैं। हाल ही में मुंबई के अंधेरी ईस्ट बाईपोल्स के रिजल्ट भी कई लोगों को डरा चुके हैं। डरा इसलिए चुके हैं क्योंकि ऋतुजा लटके भले ही चुनाव जीत गई, पर उन्हें जो नोटा वोट मिले उनके इलेक्शन के दरमियान, वो भी भारी संख्या में थे। 14.8% नोटा वोट मिले, जो अभी तक के हाईएस्ट में से एक है। और ये भी एक कारण है कि लोगों को, खास करके जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ आज भी हैं, उन्हें लगता है कि शायद जो सिंपैथी वेव फैक्टर चलने वाला था उनके फेवर में, अब हल्का सा झुकता हुआ नजर आ रहा है, या शायद सिंपैथी वेव नहीं है। आने वाले बीएमसी चुनाव में ये पूरी तरीके से उजागर हो जाएगा कि क्या कोई सिंपैथी वेव उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पास है या नहीं है। हालांकि गजानन कीर्तिकर का जाना ये इसके लिए भी आज पॉलिटिकल भूचाल बन गया, क्योंकि आज के दिन जब आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र में हैं, उनके साथ चलने के लिए निकले थे, और जब वो चल रहे थे वहां, तो यहाँ उनके खास एमपीज में से एक गजानन कीर्तिकर उनको छोड़कर चले गए। वो चले गए एकनाथ शिंदे कैंप में। बहुत महत्वपूर्ण है गजानन कीर्तिकर का ये मूव, क्योंकि ये बहुत दिनों से चर्चा में जरूर थी ये बात, पर उन्होंने आज ये कदम उठा ही लिया। इमीडिएट रिएक्शन जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कैंप का आया वो यही था कि उन्होंने एक लेटर निकाला, कहा कि अब गजानन कीर्तिकर उनके नेता, यानी उसके कैंप के नेता नहीं है। हालांकि वो तब तक पार्टी छोड़ चुके थे। दूसरी बड़ी एक हलचल थी कि जितेंद्र आवाड़ को अरेस्ट किया गया। जितेंद्र आवाड़ को अरेस्ट करने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि इस हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने में एक मॉल में, जहां पर हर हर महादेव की स्क्रीनिंग हो रही थी, उसे रोका। और रोकने के बाद वहां पे जो ऑडियंस थी, जब उन्होंने विरोध किया तो उनके कार्यकर्ताओं के साथ उन ऑडियंस में से एक बंदे की हाथापाई कहें या कुछ हलचल हो गई, जिसके बाद आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि यदि किसी को कोई विरोध है तो वो विरोध को लोकतांत्रिक तरीके से
दर्ज कराए, ना कि कहीं किसी हॉल में जाकर तोड़फोड़ करे या इस तरीके का कोई भी रुख अपनाए। जितेंद्र आवाड़ आज अरेस्ट हुए, बरतक नगर पुलिस स्टेशन ने उन्हें अरेस्ट किया, पर अचानक एक मोड़ आ गया जब केतकी चितले, जी हाँ वही केतकी चितले अदाकारा, जिन्हें 40 दिन से भी ज्यादा जेल में रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दी थी। पोस्ट करने के बाद वो जेल में रही। जब एनडीए की सरकार थी, जब नई सरकार आई जिसमें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने, तब बेल हुई उनकी और अब वो बाहर हैं। उन्होंने एक नोटिस भेजा है बरतक नगर पुलिस स्टेशन को, ये कहते हुए कि जब मारपीट हो रही थी हॉल में, जहां पर जितेंद्र आवाड़ भी मौजूद थे, वहां एक महिला थी जो इस मारपीट में फंस चुकी थी और या वहां मौजूद थी और फंस गई थी। तो आउटरीजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, ये सेक्शन भी इसमें जोड़ा जाए। यदि नहीं जोड़ते हैं तो उन्होंने अपने वकील के जरिए जो नोटिस भेजा है उसमें ये लिखा है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और पुलिस को उनका काम करने के लिए कोर्ट के जरिए नोटिस लेकर आएंगी कि सेक्शन जोड़ा जाए। फिलहाल जितेंद्र आवाड़ की जो पॉलिटिक्स है उसको हर कोई वाकिफ है और ये हर कोई जानता है कि जितेंद्र आवाड़ बड़े अग्रेसिव नेताओं में से एक हैं और उनके ऊपर पहले भी इस तरीके के आरोप लग चुके हैं, जहां अनंत कर मुस्लिम ने ये आरोप लगाया था कि उनके बॉडीगार्ड्स ने उनको उनके जितेंद्र आवाड़ के बंगले पर ले जाकर पीटा था। उनकी पीठ की फोटो हर कोई देख चुका है। तो जितेंद्र आवाड़ के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, पर उनकी पार्टी उनके साथ पुरजोर तरीके से, एनसीपी उनके साथ खड़ी है। सुप्रिया सुले जो शरद पवार जी की बेटी हैं, बारामती से एमपी हैं, उन्होंने भी जितेंद्र आवाड़ के सपोर्ट में कहा है। पर सरकार भी इस बार रुख कड़ा अपना रही है, कह रही है कि गुंडागिरी के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं है।